अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अहमद और आपका समीना की दुनिया में वेलकम है। खुश आमदीद। जी आयानो बखैर रागले। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। आज कुछ तबीयत ठीक हुई तो सोचा आपसे अपनी कोई वीडियो शेयर कर लूँ। आज की वीडियो है देसी घी, क्योंकि मैं घर में बना रही थी तो सोचा क्यों ना वीडियो इसी पे बना के आपसे शेयर कर लूँ। ये जो रेसिपी है ये बहुत ही इजी है और आसानी से बनती है, बहुत नीट एंड साफ़ शफाफ, और इसकी स्मेल नहीं है इसके अंदर। अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो उसमें स्मेल होती है जो अच्छा नहीं लगता, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी कुछ मिनटों में ही ये देसी घी रेडी हो जाता है। बग़ैर मक्खन निकाले, बग़ैर मलाई को आप रखें या उसको झाग या खट्टा लगाएं या उसका मक्खन बनाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे न्यू आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। जी, सबसे पहले जो मैं दूध गर्म करती हूँ डेली, उसकी बलाई मैं दूध से निकाल के ना अलग फ्रीज़र में जमा करती हूँ। और बहुत सारी जब एक हफ़्ता 10 दिन के बाद बलाई जमा हो जाती है तो मैं इसका घी बना लेती हूँ। आप इसको फ्रीज़र में लाजमी रखिएगा, फ्रिज में नहीं रखिएगा क्योंकि लाइट नहीं होती तो बलाई जो होती है वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। अब इसको मैंने, आप जब किसी भी इसको आप हैवी हैवी बेस वाला पतीला हो या कढ़ाई हो उसमें डाल के आप हल्की आंच पे खड़ा कर दें। इसको मेल्ट होने में, क्योंकि फ्रीज़र में रखती हूँ ना तो इस वजह से थोड़ी ये जमी हुई है। हफ्ता 10 दिन की बलाई है ये मेरी, और ये देखिए अब सॉफ्ट हो गई है, मेल्ट हो गई है। लेकिन आंच आपने हल्की रखनी है, तेज़ आंच नहीं करनी। इससे क्या होगा कि आपका पतीला या देज की नीचे से जल जाएगी, बलाई भी जल जाएगी और आपके देसी घी में स्मेल होगी और जो स्मेल अच्छी नहीं लगती। ठीक है, 5 to 10 मिनट्स तक ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा अच्छे तरीके से। और आप इसमें चम्मच हिलाते रहें ना ताकि नीचे ना लगे। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डालना, बहुत आसान तरीका बता रही हूँ जो कुछ मिनटों में आपका देसी घी रेडी हो जाएगा मलाई से। ठीक है, अब देखें इसमें बॉईल होना चाहिए क्योंकि मेल्ट हो गई है, बॉईल हो रही है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, 1 से 1.5 चम्मच गंदम का आटा, जिसकी हम डेली रोटी पकाते हैं, आप वो अच्छी तरह से छान के ना वो इसमें आप ऐड कर लें। जैसे ही आप इसमें आटा, मैं तो इसमें 1 से 1.5 चम्मच इसमें ऐड किया है, जैसे ही आप इसमें आटा डालेंगे आप जल्दी आपने चम्मच को हिलाना है ताकि आटे की इसमें गुठलियाँ ना बने ना। अच्छे तरीके से आप इसको चम्मच तेज़ हाथ से चलाते रहें ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने और स्मेल भी ना हो। ये देखिए अब इसका आटा मेल्ट हो गया है। अब जैसे हम आटे का हलवा या कुछ भी बनाते हैं तो उसमें हम अगर 2 चम्मच ऐड करते तो क्योंकि आटा फूल जाता है ना, अब इसमें आटा फूल गया है ना, 1 से 1.5 चम्मच मैंने डाला है। और आपको बताऊँगी कि इस आटे का मैं एंड में क्या करूँगी, क्योंकि जिस दिन मैं देसी घी बनाती हूँ मेरे एक बच्चे और मेरे हस्बैंड वो वेट करते हैं ना कि इसकी अब अच्छी सी स्वीट मिलेगी एंड में। सो ये अब हल्की आंच पे मैंने इसको रखा हुआ है और 7 चम्मच हिलाती रहती हूँ क्योंकि इससे नीचे इसको लगने का ख़तरा नहीं होता, जलने का नहीं होता। देखिए आप देखिए आटा जो है वो फूल के नीचे बैठ गया है और देसी घी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर निकलना शुरू हो गया है। और देखिए कितना साफ़ शफाफ है और इसकी बहुत खूबसूरत सी स्मेल आ रही है। ज़्यादा 15 to 20 मिनट्स लगे होंगे, ये 20 से 25 मिनट्स में ये रेडी हो जाता है। हम बाज़ार से लेते हैं या कहीं से भी, तो मैं जहाँ मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब कहीं से मैंने अगर देसी घी किसी से मंगवाया है तो उसमें हल्की हल्की स्मेल आ रही होती है, बलाई की, दूध की या पता नहीं किस चीज़ की, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं घर में ही रेडी कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों ये मेरा अब रेडी हो चुका है। कितना साफ़ सुथरा, ये देखिए शफाफ मेरा देसी घी रेडी हो गया है, वो भी बलाई से बहुत अच्छे तरीके से। और अब क्या करूँगी, ये देखिए अब आटा जो है वो नीचे बैठ गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। बाज़ लोग क्या करते हैं, उन ब्राउन नहीं करते, आपकी मर्ज़ी, आप इसको डार्क ब्राउन करें। मैं इसको ब्राउन करूँगी और देखूँगी जैसे ये भी आटा हो गया है। अब ये 2-3 मिनट्स के बाद ये रेडी है।
آپ اس میں چمچ ہلاتے رہیں تو کچھ تھوڑی دیر کے بعد آپ دوسرے بھی کام کر سکتے ہیں۔ جی دوستو، یہ دیکھیے میرا یہ ریڈی ہو گیا ہے۔ اب اس کو میں اس کا جو فلیم ہے وہ میں آف کر دوں گی اور اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو میں نے اب اس میں آٹا ہے، اس گھی کو میں چھان لوں گی۔ آپ اس کو کسی اسٹیل کی چھلنی میں ہی چھانیے گا جب یہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور میرا دیسی گھی دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے۔ ایک بات کا آپ خیال رکھیے گا کہ جیسے آپ گھی کو چھانیں، پلاسٹک کے برتن میں یا شیشے کے برتن میں نہیں چھاننا، پلاسٹک کے برتن ساتھ چپک جائے گا اور اس میں اسمیل آنا شروع ہو جائے گی۔ سو میں نے اس کو اسٹیل کے برتن میں اس کو میں نے کیا، جب ٹھنڈا ہو گیا، اب یہ نیم گرم ہے، تو میں نے اس کو شیشے کے باؤل میں ڈال کے آپ کو میں اس کو دکھا رہی ہوں۔ بہت خوبصورت صاف شفاف گھی تیار ہے، کوئی اسمیل نہیں ہے، بہت زبردست ریڈی ہو گیا ہے۔ اور آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ جو اب دوستو میں نے کہا تھا آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی، جو میرا اس میں آٹا تھا اس کو میں نے جو تھوڑا سا گھی رہ جاتا ہے دیسی گھی میں، اسی میں نے اس میں چینی، چھوٹی الائچی اور آپ کے پاس ڈرائی فروٹ ہوں جو بھی آپ اس میں ایڈ کر کے آپ آٹے کا حلوہ بنا لیں۔ اور جو یہ میرے گھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے، جب بھی میں دیسی گھی بناتی ہوں تو یہ میرے بچے اس کا ویٹ کرتے ہیں۔ اور بہت ہی اچھا دیسی گھی بہت اچھا بن گیا، حلوہ بھی بن گیا۔ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے آپ پلیز کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔ منٹوں میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے، آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا۔ جی دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔